नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद निशा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5C पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 से 5 एक्सरसाइज 5B तक मैंने आपको अगली क्लास में क्वेश्चन समझा दिए थे। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो हम शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा साइन इनवर्स ए एक्स। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको मैं आपको सबसे पहले सॉल्व करके बताती हूँ। यहाँ पर हम साइन इनवर्स ए एक्स है तो इसको हम लिखेंगे वाई इक्वल साइन इनवर्स ए एक्स। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक सूत्र बताती हूँ। डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल हमारा सूत्र होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा सूत्र होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा ये ए एक्स इतना पूरा ही हमारे एक्स के स्थान पर साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर, तो जहाँ पर हमारा एक्स है वहाँ पर हम ए एक्स करेंगे। तो इसी सूत्र का इसमें हम प्रयोग करेंगे। तो इसका अपकलन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स ए एक्स। अब यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स की जगह पर हमें ए एक्स दिया गया, तो इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/√1 माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर और फिर डी अपॉन डी एक्स। हमने साइन इनवर्स ए एक्स का निकाला, अब हम निकालेंगे ए एक्स का। तो हम लिखेंगे ए एक्स, तो इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस, इसको हम ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, क्योंकि हमारी दोनों की पावर स्क्वायर है तो इसको मैंने अलग अलग कर दिया। अब इसका करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर ए है, इसका अवकलन होगा नहीं तो यहाँ पर हो जाएगा ए, और एक्स का अवकलन करेंगे तो एक्स का अवकलन हो जाएगा 1। तो ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा A/√1 माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। यही आपके इस सवाल का आंसर है। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा सेकंड पार्ट है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे y इक्वल कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहाँ पर मैं आपको एक सूत्र बताती हूँ, डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, ये आपका सूत्र होता है। तो यहाँ पर ये आपका सूत्र होगा यहाँ पर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमारे जो साइन इनवर्स एक्स का सूत्र होता है वहाँ पर हमारा माइनस नहीं होता है, और बस कॉस इनवर्स के में इतना अंतर है कि यहाँ पर बस आपका माइनस होगा, सूत्र वही रहेगा। तो इस सूत्र को हम यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बाई का अपकलन करेंगे तो बाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ये आपका सूत्र है, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर रही हूँ। वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल कॉस इनवर्स एक्स, तो इसको हम करेंगे डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इसका हम अपकलन करेंगे तो इसी सूत्र में इसको हम कर लेंगे। तो माइनस का 1/√, कॉस इनवर्स एक्स के स्थान पर हमें दिया गया एक्स अपॉन एक्स, और एक्स के स्थान पर लिख देंगे एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। एक्स के स्थान पर यहाँ पर हमें एक्स अपॉन ए दिया गया, इसके लिए एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। फिर निकालेंगे डी अपॉन डी एक्स। हमने कॉस इनवर्स ए एक्स अपॉन ए का निकाल लिया, अब निकालेंगे एक्स अपॉन ए का। तो इसका निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 1/√1 माइनस ये हमारा हो जाएगा एक्स का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा एक्स का 1, तो यहाँ पर आपका आएगा 1/ए।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो यहाँ पर होगा आपका 1/√a² माइनस का x², ए का मल्टीप्लाई इधर कर दिया माइनस का a² और यहाँ पर इंटू 1/a। अब ये a हमारा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका a² अपॉन √a² माइनस का x²। ये हमारा नीचे वाला सबसे ऊपर चला गया। अब इंटू में हमारा 1/a, इस स्क्वायर से ये a कट जाएगा तो हमारा यहाँ पर बचेगा a/√a² माइनस का x²। यही यहाँ पर माइनस है। यही आपके सवाल का आंसर है। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इसका थर्ड पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ये हमारा थर्ड पार्ट है। यहाँ पर आपको दिया गया है y = cos इनवर्स 2x/5। इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें cos इनवर्स x के स्थान पर 2x/5 दिया गया है तो हमारा सूत्र यही लगेगा। cos इनवर्स x यहाँ पर x के स्थान पर हमारा 2x/5 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसका करेंगे तो y का dy/dx इक्वल d/dx cos इनवर्स 2x/5। 2x/5 ये हमारा 2x/5 इतना पूरा हमारे x के स्थान पर है तो इसी सूत्र का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 1/√1 माइनस का 2x/5 का होल स्क्वायर। फिर d/dx हमने cos इनवर्स 2x/5 का किया है, हम 2x/5 का करेंगे तो आप लिखेंगे 2x/5। अब इसका अपकलन करेंगे तो यहाँ पर तो है आपका माइनस का 1/√, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस इसका हम इन दोनों का ये हमारा आंसर हर में दिया है, इसको हम स्क्वायर खोल देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 माइनस 4x² अपॉन 5 का स्क्वायर होता है 25 और यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसका करेंगे ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 2/x, यहाँ पर दिया गया x का अपकलन हमारा 1 होता है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 × 1। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका इस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे यहाँ पर आपका 2 और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का चिन्ह है। 2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 2/√, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 माइनस का 4x² अपॉन 25। यही आपका आंसर है इसके थर्ड पार्ट का। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन ऐसा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इसका 4 पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ये हमारा 4 पार्ट है sin इनवर्स 2x। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉल्व करेंगे यहाँ पर हो जाएगा y = sin इनवर्स 2x। हमने आपको sin इनवर्स का सूत्र बताया है। यहाँ पर x के स्थान पर 2x दिया गया तो उसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। y का हो जाएगा dy/dx इक्वल sin इनवर्स 2x d/dx sin इनवर्स 2x। ये इतना पूरा 2x हमें x के स्थान पर दिया गया तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√1 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू d/dx। हम करेंगे 2x का तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/√1 माइनस 4x²। इसको हमने खोल दिया 2x² को, दिया आपका हो जाएगा 4x² और इनटू अब आपका 2x का करेंगे 2 हमारा 2 रहेगा और 1 का x का हो जाएगा 1 तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 ही 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 रहेगा तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा आपका 2/√1 माइनस का 4x²। यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर दिया गया log tan इनवर्स x। ये हमारा क्वेश्चन लॉग में दिया गया है तो इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा y = log
tan इनवर्स x। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक सूत्र बताती हूँ। सूत्र होता है आपका d/dx log x इक्वल होता है हमारा सूत्र 1/x। तो इतना पूरा आपको दिया गया tan इनवर्स x, ये आपके x के स्थान पर आपको दिया गया है। तो ये आपका log x और इसका सूत्र होता है 1/x। तो यहाँ पर 1/tan इनवर्स x हो जाएगा x के स्थान पर। तो ये हमारा सूत्र है, इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y का हो जाएगा d/dx log tan इनवर्स x। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल, और log tan इनवर्स x इसका सूत्र होता है 1/x। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x के स्थान पर हमें दिया गया tan इनवर्स x। तो यहाँ पर हो जाएगा x के स्थान पर tan इनवर्स x। फिर d/dx, सबसे पहले हमने log tan इनवर्स x का निकाला है, अब हम निकालेंगे tan इनवर्स x का। अब tan इनवर्स x का निकालेंगे तो मैं आपको यहाँ पर फिर एक सूत्र बताती हूँ। एक सूत्र होता है d/dx tan इनवर्स x इक्वल, हमारा सूत्र होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका सूत्र होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल 1/tan इनवर्स x, और यहाँ पर d/dx tan इनवर्स x है, इसका सूत्र होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम निकालेंगे d/dx, हम निकालेंगे x का, क्योंकि सबसे पहले हमने निकाला है log tan इनवर्स x का, फिर हमने निकाला tan इनवर्स x का, अब निकालेंगे x का। तो x का आपको पता है 1 होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1/tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1। तो इसका आंसर होगा आपका 1/tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही रहेगा। यही आपका आंसर है। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सेकंड पार्ट है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, ये हमारा वो उसका सेकंड पार्ट है, लॉग सेक इनवर्स एक्स। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बाई इक्वल लॉग साइन इनवर्स एक्स, लॉग साइन इनवर्स एक्स। तो इसको हम यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा लॉग एक्स वाला यहाँ पर ये पूरा हमें एक्स के स्थान पर दिया गया साइन इनवर्स एक्स। तो हमारा यही सूत्र लग जाएगा d/dx लॉग एक्स इक्वल 1/x। तो इसको बाई का हो जाएगा हमारा dy/dx इक्वल d/dx लॉग साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स हमारी एक्स के स्थान पर है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर हमने साइन इनवर्स एक्स का निकाल लिया है, लॉग साइन इनवर्स एक्स का। हम निकालेंगे साइन इनवर्स एक्स का, तो फिर से करेंगे d/dx साइन इनवर्स एक्स। फिर हमें निकालना होगा d/dx एक्स का। तो हमने एक ही साथ लिख लिए, तो यहाँ पर 1/साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पर हमारा साइन इनवर्स एक्स का मैंने आपको सूत्र बताया है। साइन इनवर्स एक्स का सूत्र होता है 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई 1, क्योंकि जो एक्स का अवकलन होता है वो हमारा 1 होता है, तो इसके लिए मल्टीप्लाई हमने 1 लिख दिया। अब यहाँ पर इसका आपका आंसर आ जाएगा dy/dx, ये हमारा इक्वल में चल रहा है। यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स। यही आपका आंसर है। मैं आशा करती हूँ क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 का ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, सेक टेन इनवर्स एक्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर हमें लॉग दे रहा था, तो हमने लॉग वाला सूत्र लगा दिया था। यहाँ पर हमें सेक टेन इनवर्स एक्स दे रहा है, तो यहाँ पर सेक एक्स वाला सूत्र लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं बाई इक्वल सेक
टेन इनवर्स एक्स। ये आपका इतना पूरा आपका एक्स के स्थान पर दिया गया है, तो एक सूत्र होता है आपका d/dx sec x इक्वल होता है आपका sec x इंटू टेन एक्स। ये आपका सूत्र होता है। यहाँ पर sec x के स्थान पर दिया गया टेन इनवर्स x, तो हम बस x के स्थान पर टेन इनवर्स x कर देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल d/dx sec टेन इनवर्स x। फिर हम करेंगे d/dx, फिर हम निकालेंगे sec टेन इनवर्स x का, फिर हम निकालेंगे टेन इनवर्स x का। तो यहाँ पर हम sec टेन इनवर्स x का निकालेंगे, तो इतना पूरा हमें टेन इनवर्स x के स्थान पर दिया गया, क्योंकि sec x इसका सूत्र होता है sec x इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पर इसी सूत्र को हम लगाएंगे, sec x के स्थान पर हमें दिया गया टेन इनवर्स x, फिर इंटू टेन इनवर्स x। हम यहाँ पर टेन इनवर्स x का सूत्र लगाएंगे, ये हमारा सूत्र है। तो मैं यहाँ पर बता दूँ, टेन इनवर्स x का इसका सूत्र हमने पढ़ा था कि d/dx इक्वल टेन इनवर्स x इक्वल हमारा सूत्र होता है वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा सूत्र होता है टेन इनवर्स x का। इसी सूत्र को हम यहाँ पर लगा देंगे, ये आपका हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d/dx। हम करेंगे x का यहाँ पर लिखेंगे x का अपकलन आपको पता है 1 होता है। और यहाँ पर होगा आपका sec टेन इनवर्स x इंटू टेन इनवर्स x, और यहाँ पर है आपका 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ऊपर हमारा 1 है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हमारा इसके ही नीचे आ जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। और x का अपकलन हमारा 1 होता है, मल्टीप्लाई इधर 1 लिखेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, x का अपकलन 1। अब यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारी वही संख्या रहेगी sec टेन इनवर्स x टेन इंटू टेन इनवर्स x, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही रहेगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर है। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये हमारा सेकंड पार्ट है, कॉस ए साइन इनवर्स 1/x। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे बाई इक्वल कॉस ए साइन इनवर्स 1/x। अब यहाँ पर हम इसका अवकलन करेंगे, तो आप देख रहे होंगे कि इतना पूरा हमारा x के स्थान पर दिया गया, cos x के स्थान पर, तो ये हमारा सूत्र होता है। यहाँ पर मैं आपको सूत्र बताती हूँ, d/dx cos x इक्वल माइनस का साइन x। ये आपका सूत्र होता है। इतना पूरा आपको दिया गया है x के स्थान पर, तो cos x का सूत्र होता है माइनस का साइन x। x के स्थान पर ये हमें दिया गया a साइन इनवर्स 1/x, तो यहाँ पर हो जाए a साइन इनवर्स 1/x। तो बाई का अपकलन हो जाएगा dy/dx इक्वल d/dx cos a साइन इनवर्स 1/x। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का साइन ए साइन इनवर्स 1/x। ये हमारा साइन x के स्थान पर इतना दिया गया, तो ये हमने लिख लिया। अब हम d/dx करेंगे। अभी हमने cos a साइन इनवर्स 1/x का किया था, अब हम इतने का करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे a साइन इनवर्स 1/x। यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का साइन ए साइन इनवर्स 1/x। फिर अब इसका हम अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका a का आपका a ही रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a। फिर जो हमारा साइन इनवर्स x, इसका सूत्र मैंने आपको बता दिया, इसका सूत्र होता है आपका 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। हमने साइन इनवर्स 1/x यहाँ पर दिया गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x का स्क्वायर। अब d/dx
अब निकालेंगे हम साइन इनवर्स एक्स का। यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स 1/x का, फिर निकालेंगे। अब निकालेंगे 1/x का, तो यहाँ पर लिखेंगे d/dx 1/x। तो माइनस का साइन इनवर्स 1/x मल्टीप्लाई ये, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 1 मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a/√1 माइनस a/x का स्क्वायर इनटू, यहाँ पर हो जाएगा 1 साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस x स्क्वायर इंटू 1/x। इसका करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/x का, यहाँ पर आपका 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। माइनस का साइन इनवर्स 1/x, और यहाँ पर आपका हो जाएगा a/√x का a1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर ऊपर पहुँच जाएगा, और यहाँ पर है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ पर करेंगे माइनस का साइन इनवर्स 1/x। अब यहाँ पर ये x स्क्वायर ऊपर पहुँच गया, तो यहाँ पर हो गया आपका ये ऊपर पहुँच गया, तो यहाँ पर हो गया x स्क्वायर अपॉन √x स्क्वायर माइनस का 1 इंटू, यहाँ पर आपका हो गया माइनस का, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स 1/x। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा a/√1 माइनस का x स्क्वायर। यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका था √1 माइनस का x स्क्वायर, और यहाँ पर ये आपका 1/x था, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 माइनस का x स्क्वायर इंटू 1/x। तो यहाँ पर आपका आंसर इस a का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा a साइन इनवर्स 1/x अपॉन में आपका हो जाएगा x√1 माइनस का x स्क्वायर। यही आपका आंसर है। इसके सेकंड पार्ट का मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये हमारा थर्ड पार्ट है, कॉट कॉस इनवर्स x। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं बाई इक्वल कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल d/dx कॉस इनवर्स x। अब एक आपका सूत्र होता है, यहाँ पर मैं आपको सूत्र बताती हूँ, d/dx कॉट x। इसका आपका सूत्र होता है माइनस का कॉस सेक स्क्वायर x। यहाँ पर आपको x के स्थान पर कॉस इनवर्स x दिया गया है, तो यहाँ पर कॉस माइनस का कॉस एक स्क्वायर x के स्थान पर हम लिखेंगे कॉस इनवर्स x, क्योंकि इतना पूरा आपको x के स्थान पर दिया गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा dy/dx, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का कॉस सेक स्क्वायर x के स्थान पर है कॉस इनवर्स x। अब d/dx कॉस इनवर्स x का करेंगे कॉस इनवर्स x का करेंगे, तो आपका एक सूत्र होता है आपका d/dx कॉस इनवर्स x इक्वल माइनस का 1/√1 माइनस का x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वही सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का कॉस सेक स्क्वायर कॉस इनवर्स x, और यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 1/√1 माइनस का x स्क्वायर। फिर d/dx हम x का करेंगे, तो x का आपका 1 होता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, आपका माइनस का कॉसेक स्क्वायर कॉस इनवर्स x
1 का मल्टीप्लाई इस वन सॉरी एक्स का इसका करेंगे, एक्स का अवकलन तो आपका 1 आएगा और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही आपका रहेगा। यहाँ पर भी आपका माइनस है तो माइनस से माइनस, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, अपॉन √1 माइनस का एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है tan इनवर्स √x। ये आपका √x x के स्थान पर है तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल tan इनवर्स √x। y का अवकलन आपका होता है dy/dx इक्वल d/dx tan इनवर्स √x। तो यहाँ पर हम सूत्र है हमारा d/dx tan इनवर्स x। आपका सूत्र होता है 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये आपका सूत्र होता है। तो यहाँ पर हम इसी सूत्र को लगाएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा dy/dx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के, यहाँ पर x के स्थान पर दिया गया √x तो यहाँ पर लिखेंगे √x का होल स्क्वायर, फिर d/dx। अब √x का निकालेंगे, पहले हमने tan इनवर्स √x का निकाला फिर √x का निकालेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल 1/, इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ पर इस रूट से ये हट गया। और आपका जो √x है इसका आपका अवकलन होता है 2√x। आप चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर निकाल के दिखाती हूँ। ये √x है, इसको हम लिख सकते हैं x⁻1/2। इसको हम x तो इसका हम करेंगे d/dx x⁻1/2 तो इसका आपका हो जाएगा 1/2 x⁻1/2 माइनस 1। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 x⁻−1/2। तो ये आपका हो जाएगा, या x⁻−1/2 है, इसको हम नीचे लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/2 x⁻+1/2, क्योंकि ये ऊपर है तो माइनस का है और अब ये आपका अपॉन के ऊपर है माइनस का, अपॉन के नीचे लाए तो ये प्लस का हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इसकी पावर को 2√x, क्योंकि इस पे पावर 1/2 है, इसको हम रूट लगा सकते हैं तो ये आपका हो गया 2√2। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2√x। तो यहाँ पर हमने बस वही लिख दिया है 2√x। यहाँ पर एक मिस्टेक होगी, यहाँ पर ये आपका है 1/2√x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका हो जाएगा 1/2√x और यहाँ पर 1 प्लस का x। यही आपका आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट है हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सेकंड पार्ट। यहाँ पर आपको दिया गया sec इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल sec इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर एक्स के स्थान पर दिया है तो ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल d/dx sec इनवर्स एक्स स्क्वायर। आपका एक सूत्र होता है d/dx sec इनवर्स एक्स इक्वल 1/x √x स्क्वायर माइनस का 1। ये आपका सूत्र होता है, पर यहाँ पर आपको x के स्थान पर x स्क्वायर दिया गया है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/x। x स्क्वायर दिया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आपको x स्क्वायर दिया गया है तो x स्क्वायर तो पहले से ही है, फिर x का स्क्वायर फिर माइनस का 1। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो, फिर हम करेंगे एक्स स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2/x √x की पावर यहाँ पर 4 माइनस का 1। ये आपका हो जाएगा, यही आपका आंसर है। अब इसका थर्ड पार्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 का ये हमारा थर्ड पार्ट है cosec इनवर्स √x। इसको हम सॉल्व करेंगे
इसको हम लिख सकते हैं बाई इक्वल कोसेक इनवर्स अंडर रूट एक्स। ये आपका अंडर रूट एक्स है, ये आपके एक्स के स्थान पर दिया गया है। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/, सबसे पहले मैं आपको एक सूत्र बताती हूँ, डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स। यहाँ पर आपको कोसेक इनवर्स एक्स की जगह पर दिया गया अंडर रूट एक्स। तो ये आपका हो जाएगा 1/, एक्स अंडर रूट एक्स माइनस का 1 और यहाँ पर अंडर रूट एक्स, इसका ये हो जाएगा x/अंडर रूट एक्स माइनस का 1। तो इसको हम करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x/अंडर रूट एक्स माइनस का 1 और यहाँ पर फिर हम अंडर रूट एक्स का करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स माइनस का 1। यही आपका आंसर है। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 का ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं बाई इक्वल tan इनवर्स साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। ये ऊपर वाली हमारी दोनों ही संख्याएं प्लस की हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों, तो इनको हम लिख सकते हैं बाई इक्वल tan इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, नीचे वाली सेम वैसे ही लिख देंगे, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स से अंश व हर में भाग देने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बाई इक्वल tan इनवर्स, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बाई इक्वल tan इनवर्स, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 प्लस का एक आपका सूत्र होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल होता है tan एक्स। तो यहाँ पर हमें लिखा है इक्वल tan एक्स, यहाँ पर लिखा है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं tan एक्स अपॉन 1 माइनस का, यहाँ पर भी इससे ये कट गया, यहाँ पर आपका 1 बचा, 1 माइनस का tan एक्स। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका बाई इक्वल tan इनवर्स, या यहाँ पर ये 1 है, इसको हम tan π/4 लिख सकते हैं क्योंकि tan 45 डिग्री का मान होता है 1। तो इसको हम लिख सकते हैं tan π/4 प्लस का tan एक्स, यहाँ पर आपका tan एक्स दिया गया, tan एक्स लिख लिया और यहाँ पर हम नीचे लिख सकते हैं, और यहाँ पर नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस का tan π/4 इंटू का tan एक्स। ये आपका एक सूत्र में लगा दिया, मैं आपको सूत्र पहले बताती हूँ। यहाँ पर आपका सूत्र होता है tan a प्लस बी, तो यहाँ पर a प्लस बी, a की जगह पर π/4 और b की जगह पर x दिया गया है, तो आपका ये सूत्र होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस का tan a इंटू tan b, ये आपका सूत्र होता है। तो मैंने बस यही सूत्र यहाँ पर अप्लाई कर दिया है
टेन ए प्लस बी का टेन ए की जगह पर पाई बाई 4 प्लस टेन बी की जगह पर एक्स, 1 माइनस का टेन ए की जगह पर पाई बाई 4 और टेन बी की जगह पर टेन एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा, अब यहाँ पर आपका बाई इक्वल टेन इनवर्स। अब इसको हम टेन, ये हमारा ए प्लस बी है, इतने सारे सूत्र को मैंने छोटे कॉलम में ए प्लस बी का ही हमारा सूत्र खुल गया है। इसको हम दोबारा बंद ब्रैकेट में ए प्लस बी लिख सकते हैं। इसको हम लिख, तो फिर हम इस ऊपर वाले इसको लिख सकते हैं टेन पाई बाई 4 प्लस का एक्स, इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये होगा फर्स्ट टाइम, ये टेन इनवर्स है, ये टेन है, तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बाई इक्वल पाई बाई 4 प्लस का एक्स। तो अब इसका हम अवकलन करेंगे तो बाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल पाई बाई 4, इसका आपका 0 हो जाएगा, और प्लस एक्स का करेंगे डी अपॉन डी एक्स, एक्स का करेंगे पाई बाई 4 का आपका 0 हो जाएगा, इसके लिए मैंने लिखा नहीं है। डी अपॉन डी एक्स, एक्स का करेंगे तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1, यही आपका आंसर है। मैं आशा करती हूँ आपको इसका फर्स्ट पार्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का, ये हमारा सेकंड पार्ट है। यहाँ पर आपको दिया है टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसको हम सॉल्व कर रहे थे तो हमारा नीचे यही आ गया था, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन एक्स 1 माइनस टेन एक्स। तो आप इस क्वेश्चन को सेम वहीं से नीचे कर सकते हैं, आपका आंसर वही आएगा जो उस क्वेश्चन का आंसर आया वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पर आपको फिर से करके बताती हूँ तो आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको इसको करके बताती हूँ, तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टेन इनवर्स 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस का टेन एक्स। तो यहाँ पर इसको हम, ये हमारा 1 प्लस टेन है और 1 माइनस टेन है, तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टेन इनवर्स, इस 1 को हम लिख सकते हैं जो हमारी टेन 45 डिग्री है, टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है और 45 डिग्री को हम पाई बाई 4 लिखते हैं। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं टेन पाई बाई 4 माइनस प्लस, और यहाँ पर आपका टेन एक्स दिया गया है, टेन एक्स लिख लिया, और नीचे आपका हो जाएगा 1 माइनस का, यहाँ पर 10 इंटू 10 भी, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 पाई बाई 4 इंटू का 10 एक्स। सूत्र मैंने आपको वहाँ पर भी बता दिया था और यहाँ पर फिर से आपको सूत्र बता दी हूँ। सूत्रों को आप जितना लिखकर प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ही अच्छी तरीके से सूत्र याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से सूत्र लिखकर बताती हूँ। हमारा सूत्र है टेन ए प्लस बी, इसका सूत्र होता है हमारा 10 इंटू 10 भी, यहाँ पर पाई बाई 4 है तो यहाँ पर हमको यहाँ पर मैं आपको पाई बाई 4 लिख कर बता दी हूँ, पाई बाई 4, और यहाँ पर पाई बाई 4 प्लस का एक्स, क्योंकि ए प्लस बी की जगह पर हमें वही देगा तो इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 4 प्लस का 10x अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाई 4 और इंटू 10x। तो ये आपका सूत्र 10a प्लस बी को हमने पाई बाई 4 में लिखकर आपको बता दिया है। तो मैंने यही चीज़ सेम यहाँ लिखी है, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 प्लस का x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई इक्वल 10 इनवर्स, यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 पाई बाई 4 और प्लस का x। यहाँ पर 10 इनवर्स है, यहाँ पर 10 है तो इससे ये कट जाएगा। यहाँ पर आपका y इक्वल, यहाँ पर आपका पाई बाई 4 और प्लस x, ये आपका बचा। अब इसका हम अवकलन करेंगे तो y का तो हमारा हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स पाई बाई 4 का करेंगे और फिर हम करेंगे प्लस डी अपॉन डी एक्स, फिर हम करेंगे x का। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पाई बाई 4 का करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, पाई बाई 4 का करेंगे तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स पाई बाई 4 का 0 प्लस का, और एक्स का करेंगे तो यहाँ पर आपका 1, 0 में 1 को प्लस करेंगे तो आपका वो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1, यही आपका आंसर है इसके सेकंड पार्ट का। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इस एक्सरसाइज में आपको सूत्रों को याद करना होगा, तो सूत्र आपको तभी याद होंगे आप जितनी अच्छी तरीके से सूत्रों की लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, आपको सूत्र उतनी ही अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे।
तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, आपको क्लास बहुत ही समझ में आई होगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।